में आपको बताया था कि तराना ये बोल दिया जाता है कि अमीर खुसरो ने तराने को जन्म दिया, या भारतीय संगीत में इस शैली का जो उद्गम हुआ वो अमीर खुसरो के द्वारा हुआ। परंतु जहां तक मैंने पढ़ा है और मेरी एक मान्यता है, और बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि प्रोमिनेंट एक मत है जो मेरा, वो ये है कि कोई भी शैली जो भारतीय संगीत में प्रचारित है और जो निरंतर गाई बजाई जा रही हैं, वो कहीं से किसी के द्वारा आई ऐसा नहीं है। सारी शैलियां, चाहे वो ध्रुपद हो, चाहे ख्याल हो, चाहे तराना हो, वो हमारे यहाँ थी। प्रबंध से मैंने तराने को जोड़ा था, और वो कैसे जोड़ा था कि प्रबंध के 6 अंग बताए गए थे। स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ और ताल, ये प्रबंध के अंग थे। और प्रबंध गान जब से प्रचार में आया, तब से इस गीत शैलियों को निबद्ध गान का प्रकार बोला गया। निबद्ध के लिए सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ अगर आप समझे तो निबद्ध का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ होता है बंधा हुआ, निबद्ध यानी बंधा हुआ। तो वो रचना जो स्वर, लय, ताल में बंधी हो, और स्वर, लय, ताल वो राग के हो सकते हैं, तो जो रचना बंधी हुई हो वो निबद्ध गान है। तो प्रबंध गान निबद्ध गान का प्रकार था, और इस प्रबंध गान के ये 6 अंग बताए गए थे, जिसको 6 अंग बोला गया, तो षडांग भी बोलते हैं। तो इन षडांग में से 3 अंग को चुनकर तराने का जन्म हुआ। और टेक्निक की दृष्टि से हम देखें तो वो जो ख्याल के अंग हैं, ख्याल के जो धातु हैं, ख्याल के जो प्रबंध के भी धातु होते थे, ख्याल के जो धातु या भाग जिसको हम स्थायी अंतरा बोलते हैं, वो तराने में भी है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो हम ये मान सकते थे कि कहीं और से वो आया है। लेकिन चूंकि इसमें स्थायी अंतरे 2 भाग हैं, किसी किसी तराने में संचारी या भोग इस तरह भी दिखाई देता है, तो अगर ये भी दिखाई दे रहा है तो वो ध्रुपद का अंग लिया, और ध्रुपद कहाँ से निकला है, वो प्रबंध से निकला है। इसलिए तराने में षडांग, प्रबंध के षडांग स्वर, तेनक और ताल, या तेन बोल सकते हैं। स्वर तराने में है, तेन यानी जो हम निरर्थक शब्द बजाते हैं, गाते हैं, उनको तेन कह सकते हैं। और ताल तो है ही। जो हम वर्तमान तराने का स्वरूप देख रहे हैं वो द्रुत लय का है, तो लय के प्रकार भी हमारे यहाँ पहले से ही है। विलंबित, मध्य, द्रुत लय पहले से हैं, जिनमें हम बंधते हैं ना, निबद्ध हो जाते हैं और फिर उस गान को प्रस्तुत करते हैं, वो निबद्ध गान होता है। तो इसी तरह तराना भी निबद्ध गान का एक प्रकार है, जो प्रबंध के षडांग से 3 अंग चुनकर बना हुआ है। ये फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कुछ मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि एक बार फिर से इसको बता दें, इसलिए शॉर्टली मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। वैसे लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने तराने की पूरी जानकारी दी थी। दूसरा, अगर हम शब्दों के हिसाब से देखें तो जो वैदिक से भी आ रहा है, साम गायन का मंत्रोच्चार की जो पद्धति है वो प्रबंध में भी है, प्रबंध से ध्रुपद में भी है। तो यही सब कुछ हम तराने में भी मान सकते हैं। ओम तत्सत वाली जो भावना, जो बात है, वो तराने में भी है। तराने के शब्दों को हम निरर्थक नहीं कह सकते, उसमें ओंकार की ध्वनि निकल रही है, ऐसी मान्यता है। मोघेश्वर को नमस्ते, प्रांजलि वेलकम, और हमारे साथ गाओगी तो अच्छा लगेगा। तो हम ये बातें सारी मैंने लास्ट अपने सेशन में भी कही थी, पर वो मैसेज कुछ प्राप्त हुए हैं जिसमें बोला गया कि तराने के जो आपने बताया तो फिर से एक बार शेयर कर रहे, इसलिए मैंने इसको दोहरा दिया। तो तराने में धातु भी है, जिसमें द्विधातु, त्रिधातु इस प्रकार का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऐसी ये कहना सही होगा कि प्रबंध गान से ही तराने की जो रूपरेखा बन रही है वो वहां से बन रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हमने क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 के तराने लिए थे। अब हम
क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 के तराने लेंगे और सबसे पहले ले रहे हैं, आप सबको आ रहा है इसलिए उन्हीं तरानों का प्रयोग हम अपनी इस सेशन में करेंगे जो आप सबको आ रहा है। केदार का तराना जो आप सबको आ रहा है वो गाएंगे हम। आप सबको तराना केदार का आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो अगर पुस्तक है तो खोल दीजिए, क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 3 पेज नंबर 140, 140 पेज नंबर आप सबको आ रहा है। अब तराने में विस्तार कैसे होगा कि ख्याल का अंग उसमें दिखाई दे। हम जब ये मान रहे हैं ना कि ये भारतीय शैली है, इसको न तो अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में इसको प्रस्तुत किया या इजाद किया, जबकि ये हमारे यहाँ की है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? इसको हम ऐसे ही समझेंगे कि उसकी जो टेक्निक है, रूप विधान जिसको कहते हैं, रूप विधान यानी टेक्निक, उसको गाने की पद्धति, उसका रूप किस तरह है, वो हम इन तरानों के जो आप सबको आते हैं, इन तरानों के माध्यम से हम करेंगे कि तराने में ताने भी ली जा सकती हैं, तराने में उन्हीं शब्दों के द्वारा उनका विस्तार किया जा सकता है, तराने में स्वरांग भी लिए जा सकते हैं, जो ख्याल का रूप विधान तराने में दिखाई देता है। और ख्याल, जैसे कि हमने ख्याल के सेशन में बताया कि भारतीय संगीत की अपनी उपज है जो ध्रुपद से निकल के आया, ध्रुपद प्रबंध से निकल के आया, इसलिए एक जिसको कहते हैं ना सीक्वेंस बना चला आ रहा है, कहीं भी उसमें क्या कहते हैं टूटन नहीं है कि बिखर गया है और नया सा कुछ आया, एक के अंदर से एक के अंदर से एक के अंदर से ऐसा सीरीज जैसे बनती चली जा रही है। तो हम केदार का ले रहे हैं। आप सबको केदार का आरोह अवरोह तो आता ही होगा, तब भी एक बार गा लें। चलो गाओ प्रथम। सा सामा का सामा मा पा मा पा धा पा। सेकंड टाइम आप दोहराइए। नी दा सा नी दा सा सा नी धा पा सा नी धा पा मा पा धा पा तीव्र मध्यम में ये मा गा मा रे सा गा मा रे सा मा मा पा सा मा मा पा धा पा मा धा पा मा पा मा रे सा मा रे सा। तीन ताल का तराना है, पेज नंबर 140, किताब हो तो खोल लीजिए, नहीं तो साथ साथ हम कई बार दोहराएंगे उसको तो आपको आ जाएगा। अब तराने में बोलते हैं कि अति द्रुत लय में गाते हैं, परंतु हमको उसका ख्याल का रूप विधान मिलाना है, इसलिए हम बहुत तेज लय में पहले नहीं शुरू करेंगे, थोड़ा मध्य लय में शुरू करेंगे, क्योंकि जो पुस्तक में लिखा है वो भी मध्य लय उसमें अंकित है, इसलिए हम बहुत तेज नहीं जाएंगे। चलिए। ना दिर दिर दानी तानी तो ना दिर दिर दानी तानी तो ना दिर दिर दानी तानी तो नीता दानी तो ना दिर दिर दानी तानी तो। आप थोड़ा सा आभास करिए ख्याल का रूप विधान कहाँ मिल रहा है, आपको खुद को लगेगा कि इसमें जो टेक्निक है वो ख्याल की है, चाहे आप इसी को आप देखिए सोच समझ, उसी तरह इसको
ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना दिर दिर दानी तदानी तो, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना दिर दिर दानी तदानी तो। जो नर नारायण, ओम नारायण, इस तरह के शब्दों का उच्चार हमारे वैदिक काल में हुआ करता था, उसी तरह के शब्दोच्चार नर नारायण, नारा नारायण, नर नारायण, इस तरह का शब्दों का प्रयोग हम इसमें मानेंगे कि तराने में हुआ है। अंतरा गाते हैं हम, ओदना तन दे रे तनु तान दे रे, 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 तदरे दानी दीम द्रेना द्रेना दीम, तदरे दानी दीम द्रेना द्रेना दीम, तदरे दानी दीम द्रेना द्रेना दीम, तदारे तारे दानी, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, 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 ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना दिर दिर दानी तदानी तो। अब अगर ये कहा जाता है कि तराना अति द्रुत लय में गाया बजाया जाता है या प्रस्तुत होता है, तो हम उसको सौष्ठव की दृष्टि से, सौंदर्यता की दृष्टि से, उसमें चमत्कार डालने की दृष्टि से, राग में अपनी कल्पना को डालने के लिए उसको अति द्रुत में गा सकते हैं। परंतु जब आप किताब में देखेंगे तो उसमें लिखा है राग के तार त्रिताल और ब्रैकेट में लिखा है मध्य लय। ऐसा क्यों लिखा? इसका मतलब है कि वो हमारे यहाँ के ख्याल से रूप विधान उसका लिया गया है। अब इसी गाने को हम लय बढ़ा के भी गाएंगे। ना दिर दिर दानी तर, दूसरा मैंने पहले भी बोला था, तराने के शब्दों का उच्चार एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जो दिर 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 शब्द है वो भी क्लियर गाना चाहिए। आजकल क्योंकि बजाते भी हैं तराने को वाद्यों में भी, और सितार के तो बोल ही है दिर दिर दारा 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 दारा, इस तरह सितार के जो स्वर निकलते हैं उनके बोल यही हैं। ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना तदरे दानी दीम दारा तुम रे दानी, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना दिर दिर दानी तदानी तो तना, ना दिर दिर दानी तदानी। अब इसमें आप ताने जो हम ख्याल में गाते हैं वो इसमें भी गा सकते हैं। तो तना ना दिर दिर दानी तन, सा सा म रे सा 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 म प म रे सा, ना दिर दिर दानी तन, म प द नि सा नि द प म प द प म रे सा, ना दिर दिर दानी तन, म प द नि सा नि द प म प रे सा, ना दिर दिर दा। सिंपल ताने छोटी। आरोह में शुद्ध मध्यम के साथ आगे बढ़ना है। सा म प
दिर दानी तदानी तो तन ओ देना तन रे रे तनु तान रे ओ दे। ये इसके ओरिजिनल नोटेशन में ये है, सीधा सा से प है। ओ देना तन दे रे तनु तान दे रे ओ देना तन दे रे तनु ओ देना तन दे सनि द बम पद बम पद प सा सा ओ देना तन दे सनि सनि द बम पद प सा ओ देना तन दे मम रे सा रे सनि द बम पद प सा ओ देना तन दे रे तनु तान दे रे तन रे दानी देव द्रेना द्रेना देव तदा रे तरे दान ना दिर दिर दानी तदानी तो तन ना दिर दिर दानी तद। अब आप इसको लय बढ़ा के भी गा सकते हैं, कम लय में भी गा सकते हैं, मध्य लय से उठा सकते हैं। ख्याल में भी हम यही करते हैं कि कम लय से उठा के फिर धीरे 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 लय बढ़ाते हैं। तो ख्याल का रूप विधान किस तरह तरानों में प्रयुक्त हुआ है ये हम जानेंगे और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस तराने को बंद करके क्रमिक पुस्तक मालिका का दूसरा तराना लेंगे जिसमें एक और टेक्निक है, उसकी चर्चा करेंगे। ना दिर दिर दानी तदानी ना दिर दिर दानी तदानी ना दिर दिर दानी तदानी तो अगला जो तराना जिसकी बात मैं कर रही हूँ वो इसी क्रमिक पुस्तक मालिका के अगले राग का है, वो है राग बिहाग। पेज नंबर है 214। अबे भैया वेलकम। पेज नंबर है 214, राग है बिहाग। अब ख्याल से कैसे टेक्निक और रूप विधान या प्रबंध का रूप विधान कैसे तराने में आया। साधारणतः आपने तराने सुने होंगे, सीखे होंगे, जाने होंगे। 2 आवर्तन की स्थाई, 2 या 3 आवर्तन, ज्यादा 2.5 आवर्तन का अंतर। अगर सम से वो चालू हो रहा है तो 2.5 हो जाता है, अन्यथा 2 पंक्ति में 2 आवर्तन में स्थाई, 2 आवर्तन में अंतरा हो जाता है। ये जो तराना है बिहाग का, ये 4 आवर्तन की स्थाई है, 1 2 3 4 5 6 आवर्तन का अंतरा है। ये भी प्रबंध से निकल के आया है। प्रबंध के धातु जो रहते, धातु यानी स्टेप्स या आवर्तन, हम जिसको वर्तमान इसमें देखें तो हमारे ख्याल भी कई सारे ऐसे होते हैं। 3 आवर्तन के, 4 आवर्तन की स्थाई होगी, अंतरे 5 5 6 6 आवर्तन के भी हो सकते हैं। जो हमने ख्याल को जब चर्चा में लिया था तब इसके बात को स्पष्ट किया था और जाना था। तो ये तराना ऐसा है जिसका रूप विधान देखिए ख्याल से कितना मिल रहा है। राग बिहाग, आप सबको बिहाग राग आता है, बिहाग राग, उसी को गाएंगे। शुद्ध स्वर, आरोह में ऋषभ, धैवत, वर्ज, अवरोह हम संपूर्ण करके गाएंगे। सा
मध्य लय, तो हम इसको मध्य लय से ही उठाएंगे। सम से उठता है। आप चार आवर्तन की स्थाई, इस तराने का रूप विधान आप ख्याल से जोड़िए। यललमु यललमु ना दे रे तारा ता दे रे, यललमु यललमु ना दे रे तारा ता दे रे, यललमु यललमु ना दे रे तारा ता दे रे ना ता रे ना ना दिर दिर ता रे ना, यललमु यललमु यलले यलले रे ना ता ना 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 ता रे ना, यललमु। ये इसकी स्थाई है। अब हर आवर्तन को मैं बताऊंगी, पहला आवर्तन, दूसरा आवर्तन, तीसरा आवर्तन, चौथा आवर्तन। दूसरा, राग का पूरा स्वरूप जो हम ख्याल में देख रहे हैं वो इस तराने में भी दिखाई दे रहा है। पहली लाइन, पहला आवर्तन 4 आवर्तन की स्थाई है। यललमु यललमु ना दे रे ताना ता दे रे, यललमु यललमु ना दे रे ताना ता दे रे ना ता रे ना ना दिर दिर ता रे ना, यललमु यललमु यलले यलले रे ना ता ना 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 ता रे ना, यल। अब तराने का अभ्यास का क्या महत्व होगा? जब आप इस तराने को मध्य लय से उठेंगे और अति द्रुत लय में जाएंगे तो आपका स्थाई मतलब राग का आरोह और अवरोह इस स्थाई के माध्यम से अपने आप तैयार होगा। पूरी एक तान आ रही, गे सा नी धा पा मा गे सा, ये पूरी एक तान आ रही है इसमें। ये अपने आप तैयार होगी जब आप अति द्रुत लय में बढ़ेंगे। फिर से एक बार मैं स्थाई को दोहरा रही हूँ, आवर्तन देखिए। यललमु यललमु ना दे रे ताना ता दे रे ना ता रे ना ना दिर दिर ता रे ना, यललमु यललमु यलले यलले रे ना ता ना 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 ता रे ना, यललमु यललमु ना दे रे तारा। 4 आवर्तनों की स्थाई हो गई। अब हम अंतरा गाएंगे, 1 2 3 4 5 6 आवर्तन का अंतरा। ना दिर दिर तुम दिर दिर, पहले आप सुन ले अंतरे को, फिर हम आवर्तन गिनेंगे। ना दिर दिर तुम दिर दिर ताना तेरे ना ताना, ना दिर दिर तुम दिर दिर ताना दे रे ना ताना दे रे ना ताना दिर 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 ताने ता दे ना ताना दे रे ना ता दे तानो ता दा रे दान धा किट तक धूम किट तक दिखता क्रान तिरकिट धाते ना धेड़ नग तिरकिट तक क्रान तिरकिट धाते ना क्रान धा यललमु यललमु ना। अंतरा हम एक एक आवर्तन गिनेंगे इसको। दूसरा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जिसमें तबला पखावज के बोलों का प्रयोग किया जाता है, ये भी तराने की एक टेक्निक है। और जो हम आगे किसी शैली को और बढ़ेंगे उसमें इस टेक्निक को फॉलो किया गया। जब हम अगले सेक्शन में दूसरी शैली को लेंगे ना तो उसमें इस टेक्निक को फॉलो किया गया है। तो कहीं ना कहीं तराने का बेस था जब ये फॉलो किया गया। हम अंतरा एक बार गाएंगे जिसमें आवर्तन, आप आवर्तन काउंट करिएगा मेरे साथ साथ। मैं आपको यहाँ
से इशारा दूंगी हर आवर्तन के बाद। सम टू सम काउंट करना है, क्योंकि सम से ही अंतरा भी चालू हो रहा है। सम से उठाना है, सम पे आप सम से काउंट करिएगा, आपको आवर्तन 6 समझ में आएंगे। जब यललमु है, यललमु के जो बोल आता है वो स्थाई की पहली लाइन है, आप अभी जान ही गए होंगे। ना देर देर तुम देर देर ता ना दे रे ना ता न दे रे ना ता ना देर 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 ता दा ने ता दे ना ता ना दे रे ना ता दे ता नो ता दा रे धा किट तक धुम किट तक दित्ता क्रांत तिरकिट धाती ना धेड़ नग तिरकिट तक क्रांत तिरकिट धाती ना क्रांत धा यललमु। 6 आवर्तन आपने गिने होंगे। आपका किसी का मिस हुआ तो बताएं, फिर से एक बार गाएंगे, लेकिन आपको ये काम करना है मेरे साथ, तभी मुझे समझ में आएगा कि आप इस तराना शैली के लिए इन्वॉल्व हुए हैं। 6 आवर्तन काउंट करें। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं तो मैं इसकी लय बढ़ा के फिर बताऊंगी। एक बार अंतरा फिर से। ना देर देर तुम देर देर ता ना दे रे ना ता न दे रे ना ता ना देर 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 ता दा ने ता दे ना ता ना दे रे ना ता दे ता नु ता दा रे दान धा किट तक धुम किट तक दित्ता क्रांत तिरकिट धाती ना धेड़ नग तिरकिट तक क्रांत तिरकिट धाती ना क्रांत धा यललमु यललमु ना दे रे ता ना ता दे रे यललमु। अब इसमें हम स्वरांग के आधार पे स्थाई में करेंगे, स्वरांग के आधार पे तराने का विस्तार, और अंतरे में शब्दों के इस आधार पे तराने का विस्तार। लय मैंने बढ़ा दी है। यललमु यललमु ना दे रे ता ना ता दे रे यललमु। ताने भी अपन सिंपल सिंपल छोटी छोटी, जो आपको राग के चलन के अनुसार समझ में आए, वो ख्याल की तरह इसमें गाए। आपका जो तराने गाने का रूप होगा, जो टेक्निक होगी, उसका सौष्ठव बढ़ेगा, उससे क्या कहते हैं, सौंदर्य बढ़ेगा। अब हम इसमें स्वरांग लेके देखेंगे। यललमु यलल पम प ग म प म ग म ग सा यललमु यलल नी म प ग म ग सा यललमु यल ग म प नि सा नि द प ग म ग सा यललमु यलल। छोटा छोटा लीजिए। प द ग म ग सा प म प ग म ग ग म प नि सा नि प ग म प म ग म ग यललमु। अगर ग से वो छूट रहा है तो आप ग पे स्वरांग छोड़ दीजिए और वहीं से उठा लीजिए। ग म प सा नि प ग म प ग म ग यललमु यललमु ना दे रे ता ना त प म प ग म ग नि सा ग म प म प ग म। दोनों मध्यमों का प्रयोग बिहार में माने है, आपको तो पता ही है। प ध ग म ग, चूंकि बिलावल का है इसलिए प ध ग म ग ये अंग आता है बिलावल का। जब हम दोनों मध्यम लेंगे तो वो कल्याण का अंग दिखाई देगा। सा प म प या सा ग म प म प ग म ग प ध ग म ग, ये आएगा बिलावल। और सा ग म प म प ग म ग ग म प नि सा ग सा नि प ग म ग ग म ग यललमु यललमु ना दे रे ता ना ता दे रे यललमु यललमु ना दे रे ता ना ता। बीच बीच में आप सारे धातु गाएं, धातु यानी सारे आवर्तन गाएं, उसके सारे पूरी रचना को गाएं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है, किसी भी बंदिश को बार बार गाने से आपका राग खुलता है। उस राग में जो स्वरांग होता है या स्वरों का जो समन्वयन होता है वो बंदिश से खुलता है। इसलिए जब बोला जाता ना कि अधिक से अधिक बंदिशें सीखें, अधिक से अधिक गाएं, उनको अभ्यास में लाएं, तो आप जितना जितना गाएंगे
उसके स्वरांग के द्वारा राग का स्वर समूह समझ में आता है कि राग में किस तरह समन्वयन हो रहा है स्वरों का। यललमु ना दे रे तना त दे रे यललमु ना दे रे तना त दे रे ना त रे ना दे रे त रे ना यललमु यलली यलले रे ना ता ना 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 त रे ना यललमु ना दे रे तना त। अंतरा उठाएंगे, उसमें शब्दों के सहारे थोड़ा सा करेंगे। ना देर देर तुम दिर दिर ना दे रे ना ता ना दिर दिर तुम दिर दिर दिर। अब दिर दिर शब्द को लीजिए, दिर ना 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 दिम ता ना ना। सिंपल सिंपल लेना है, निषाद से षडज, पंचम से निषाद षडज, इस तरह के स्वरांग लीजिए स्वर और उसको शब्दों में फिट कर दीजिए, तो वो ख्याल का रूप विधान इसमें दिखाई देगा। दिर 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 ता ना 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 दिम ता ना ना दिर ता ना 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 दिर दिर तुम दिर दिर। स्वर सम से पकड़ना है, इसको ताल पकड़िए। दिर ता ना ना दिम ता ना ना दिर ता ना ना दिम ता ना ना दिर ता ना दिर ता ना दिर ता ना दिर दिर तुम दिर ता ना दे रे ना ता ना दिर ता ना ना दिर ता ना ना दिर ता ना दिम ता ना दिर ता ना दिर ता ना दिर ता ना दिर ता ना 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 दिम ता ना ता ना दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दे रे। सा पे षडज पे कायम हुई है। दिर 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 दिम ता ना ना दिम ता ना दिम ता ना दिम ता दिर 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 दिम ता ना दिम ता ना दिर 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 दिम ता। अब इसमें जो हम ध्रुपद में सीखते हैं कि गमक का प्रयोग होता है। ध्रुपद के जो आलापचारी होती है, जो ध्रुपद स्टार्ट करने के पहले नोम तोम के आलाप होते हैं, उसमें गमक का प्रयोग होता है। उस गमक का प्रयोग तराने में किया जा सकता है। दिर 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 ता ना 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 दिर ता ना 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 दिम ता ना 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 दिर ता ना दिम ता ना दिर ता ना दिम ता ना 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 दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दे रे ना ता ना दिर दिर तुम दिर। सागा मापा निशा लेना है, मध्य षडज। दिर ता ना 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 दिम ता ना 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 दिर ता ना 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 दिम ता ना 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 दिर ता ना 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 दिम ता ना 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 दिर दिर तुम दिर दिर। आरोह अवरोह इन शब्दों के सारे लीजिए। दिर ता ना दिम ता ना 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 दिर ता ना 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 ना। सागा मापा दिर ता ना 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 दिर ता ना 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 दिम ता ना 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 दिर ता ना 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 दिम ता ना दिर ता दिम ता दिम ता ना 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 दिर दिर तुम दिर ता ना दे रे ना ता ना दे रे ना। अब इसको लय बढ़ा के गाइए, तो आपके जो तबले और पखावज के बोल हैं उनको थ्रो कैसे करना है, इस चीज का अभ्यास करिए। बाहर फेंकना है उन शब्दों को और क्लियर बोलना है, तो वो तराने का सौंदर्य जो है वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू यानी सौंदर्य शास्त्र उसका बढ़ता है। ना दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दे रे ना ता ना दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दे रे ना ता ना दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दे रे ना ता ना दे रे ना दिर दिर ता दे ना ता ना दे रे ना ता दीम ता द्रीम ता नु ता दरे धा किड तक धूम किड तक देता कान तिर किड दाती ना धड़ तिर किड तक कान तिर किड दाती ना कान ते दा यललम ना दे रे ता ना ता दे रे यल। एक बार फिर से अंतरा सुने। ना दिर दिर तुम दिर दिर ता ना दे रे ना ता ना दे रे ना दिर 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 ता दा नी ता दरे ना ता ना दे रे ना ता दीम ता द्रीम ता नु ता दरे दा धा किड तक धूम किड तक देता कान तिर किड दाती ना धड़ तिर किड तक कान तिर किड दाती ना कान ते दा यललम ना दे रे ता ना ता दे रे ना ता दरे ना दिर दिर ता दरे ना यललम यलली यलले रे ना ता ना 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 ता दरे ना यल। देखिए आपकी तान तैयार होगी तराने के माध्यम से तान। यललम ना दे रे ता ना ता दे रे ना ता दे ना दिर दिर ता दरे ना यललम यलली यलले रे ना ता ना 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 ना
रे ना यललमु यललमु ना दे रे तना ना दे रे तुम दे रे ना ना दे रे ना ताना ना दे रे तुम दे रे तना दे रे ना ताना दे रे ना तना दे रे तना ने ता रे ना तना दे रे ना ता दे गा ड्रीम तानु ता रे ता किड तक धूम किड तक देता क्रांत किड दाती ना दे तक किड तक क्रांत किड दाती ना क्रांत ता यललमु यललमु ना दे रे तना ता दे रे ना दे रे तना ता दे रे ना तना ता दे रे ना तना ता दे रे ना ता दे ना। तो आज हमने तराने की टेक्निक के बारे में समझा और आरंभिका क्रमिक पुस्तक मालिका के आधार पे ही आगे बढ़ रही है, इसलिए तब भी इसमें शायद मैंने भूपाली का भूल गई, रह गया है, कोई बात नहीं, आप सबको आता है भूपाली का। तो कल हम फिर से तराने की बात करते हुए चतुरंग शैली की बात करेंगे, चतुरंग या चतुरंग, इस शैली की बात करेंगे। और फिर आगे जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम एक बार फिर से दोहराएंगे स्वर एक और राग अनेक, इसकी चर्चा करेंगे, जो थाट क्रम से ही चलेंगे आगे, या क्रमिक पुस्तक मालिकाओं के रागों के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सब आए और इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आपके फीडबैक की मुझे बहुत ज़रूरत है, उससे समझ में आता है कि हाँ आपको कितना समझ में आ रहा है, मेरे को क्या सुधार की आवश्यकता है। तो प्लीज़ आप फीडबैक करें, चाहे इस सेशन के अवधि में करें या अलग से भी आप मेरे को अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। तो आज की यहीं तक, आज यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू और नमस्ते।